जो आपने दीन के लिए इस नौकरी को खैरबाद की दिया। अमेरिका से एक आए एम्बेसडर थे उनके, तो वो थोड़ा मजहबी तौर पे उन्होंने मुझे टॉर्चर किया है। हम मुसलमान हैं, हमारे सामने पहले जो है ना वो दीन है हमारा, अल्लाह है, रसूलुल्लाह है, अहलुल बैत है। अगर उन पे कोई हिट करता है ना, हमें ठुकरा देनी चाहिए हर चीज़। तो आज आप क्या कर रहे हैं? नौकरी छोड़ने के बाद आप क्या कर रहे हैं आज? अल्हम्दुलिल्लाह अपना कारोबार है, तो वो कर रहा हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम उस नौजवान के से आपको मिलवाएंगे जिस नौजवान ने दीन की खातर अपनी नौकरी को खैरबाद कह दिया। वो ऐसी कौन सी नौकरी थी जिसके उसने अपने दीन की खातर अपना खैरबाद किया था? तो आए हम आपको उस नौजवान से मिलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको ये नौकरी कब मिली, कैसे मिली और आपने नौकरी क्यों छोड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले तो हम आपका नाम पूछेंगे कि आपका नाम क्या है? ज़हीर अब्बास मेरा नाम है। ज़हीर अब्बास साहब, ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में वो वाक़या जो आपने दीन के लिए इस नौकरी को खैरबाद की दिया, कि ये सबसे पहले आपने बताना है कि ये नौकरी आपको कब और कैसे मिली और ये क्या है? ये भाई अमेरिकन कॉन्सुलेट की जॉब थी। अमेरिकन कॉन्सुलेट की, ये 2004 की बात है। तो वो अखबार में आया था, तो मैंने अप्लाई किया था। अच्छा। तो फिर कर्नल साहब ने, एक कर्नल साहब थे, पाकिस्तान आर्मी के कर्नल साहब थे, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया और उन्होंने मुझे जो सिलेक्ट किया था। अच्छा, तो ये नौकरी आपको मिल गई अमेरिकन कॉन्सुलेट में, तो उसके बाद आपको वहाँ कैसा माहौल मिला और कैसे आपकी ज़िंदगी के बारे में वहाँ वाक़यात कोई ऐसे जो आपको ये नौकरी छोड़ने पे मजबूर किया, वो बताएं सारा कुछ। वाक़या तो सही थे, अच्छा जा रहा था सब कुछ। तो लेकिन एक वो अमेरिका से एक आए एम्बेसडर थे उनके, तो वो थोड़ा मजहबी तौर पे उन्होंने मुझे टॉर्चर किया है। अच्छा। यानी कि ये कुछ दाढ़ी का इशू था, तो इस वजह से फिर ना ये सारा निज़ाम दरम भरम हुआ उधर। वो दाढ़ी का मुझे कह रहे थे कि दाढ़ी आपने कटवानी है तो फिर आप जॉब कर सकते हैं। अच्छा, तो ये एक बात बताएं कि आपकी एजुकेशन क्या थी? मेरी एजुकेशन मैट्रिक है। मेट्रो लेवल पे आपको जो है वो हाँ, जॉब मिल गई? ये अल्लाह का फजल था। वैसे मुझे तो नहीं मेरी तो ये समझ में नहीं आई कि मुझे मिल कैसे गई, क्योंकि उधर बड़े क्वालिफाइड लड़के आए हुए थे। मुझे अच्छा। कर्नल साहब की जो है ना, वो उनके ज़रिए से अल्लाह पाक ने मुझे ये तो जॉब दी। कर्नल साहब ने आपको जब ये वाक़या हुआ तो डिफेंड नहीं किया कि जो है आपको नौकरी से ये इशू पे आपको जो है निकाला जा रहा है? नहीं, कर्नल साहब ने जितना वो कर सकते थे, जितना उनके इख्तियार में था उतना तो उन्होंने किया। लेकिन वो भी उधर, वो भी एज एक मुलाजिम ही थे। अच्छा। चाहे ओहदा उनका बड़ा था, लेकिन वो भी उधर ड्यूटी ही करते थे। तो दूसरा ये एक बात बताएं कि उनकी रसूमात क्या थी जिस वजह से जो है उनकी रसूमात पे भी आपको जो है वो देख के मिला हो, कि उसके बारे में आप बताएं। एक तो उनका ये था, इतनी ज़्यादा रसूमात नहीं थी। एक ही थी कि वो झंडा जो ऊपर करते हैं, जैसे हम बॉर्डर पे जाते हैं तो झंडा जो है वो ऊपर करना। फिर वो सारा एक उनका स्टाफ आ जाता था, तो वो अपनी गर्दन ना झुका लेता था। अच्छा। यानी जैसे ही वो परचम ऊपर होता था तो अपनी गर्दन, तो ये भी मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि मैं अपना, यानी हम मुसलमान हैं और हमारा सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, ना कि किसी के झंडे के सामने। तो इसके बाद फिर जब आप जो है कितनी देर आपने नौकरी की वहाँ? ये मैंने 1 साल की। 1 साल तक वो आपको इसी दाढ़ी में, ये दाढ़ी आपकी सुन्नत है जब से रखी हुई है, आपने कटवाई नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह तब से ही है। तो 1 साल में उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा वैसे? नहीं, वो पहले वो और थे ना एम्बेसडर। अच्छा। जब वो एक नए आए थे 2-3 माह पहले, तो 2-3 माह उन्होंने वो करते रहे और वो कर्नल साहब जो है ना, वो यानी कि वो खड़े रहे, डट के खड़े रहे। अच्छा। मेरे डिफेंस में खड़े रहे वो। उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया। लेकिन वो भी फिर 2-3 माह बाद वो भी कहते कि अब वो भी बेबस हो गए? हाँ, बेबस हो गए। तो फिर एक टाइम, कौन सा वक्त था, कौन सी तारीख थी, कौन सा साल था जब आपको जो है कहने को सुनने को आया कि जी आपने नौकरी छोड़ देनी है? तो वो फिर हो गया। तो दूसरा, आपके अजीज रिश्तेदार, घर वाले और आपके दोस्त, उन्होंने आपको फोर्स तो किया होगा, उसके बारे में बताया कि उस वक्त क्या उन्होंने फीलिंग थी? 2005 का एंड था। 2005 कह लें नवंबर। तो तब उन्होंने लास्ट टाइम, फिर वो जो एम्बेसडर था ना, गोरा जो था, उसने कहा कि अब इनफ, यानी कि अब आप या तो शेव करवाएं तो यहाँ जॉब करें। तो फिर कर्नल साहब ने कहा कि बेटा अब आपकी, मैं जितना कर सकता था कर लिया, तो अब आप देख लें क्या करना है। तो फिर मेरे जो साथी थे, जो मेरे कुलीग थे, वो तो यही कहते थे कि आप इसको कटवा दें और बड़ी अच्छी जॉब है, इधर सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं और सारे मामला। लेकिन जो है ना,
ज़मीन नहीं गवारा किया, क्योंकि अच्छा, तो जो अमेरिकन सफारतखाने में नौकरी करते थे उनके लिए साइशें क्या थी, उनके पैकेजेस क्या थे, और उनको आने वाला जो आगे ख्वाब था अमेरिका में, और ये हाँ। वो चीजें क्या थी, वो आपको भी नजर आ रही थी, नहीं, तो उसके मुझे क्या तो था वो मिलना था? मैं तो मैट्रिक किया, जैसे मैंने आपको, मुझे उधर जाके पता चला है। हम्म, मेरे जुनून था कि मुझे जॉब मिल जाए, क्योंकि अच्छा। मैं जॉबलेस था। तो जो लड़के उधर मेरे कोलीग थे ना, वो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो वो वर्क करके आए हुए थे। उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये सहूलतें हैं, अमेरिका लेके जाते हैं, एक साल का वीज़ा होता है, ये अमेरिकन गवर्नमेंट वो खर्चा बर्दाश्त करती है। तो ये सारी चीज़ें जो उधर की सहूलतें थी, वो उन्होंने मुझे बताई। मैं तो एक जॉब के सिलसिले में सिर्फ गया था। ये सहूलतें देख के भी आपके दोस्त आपको अजीजो कारब जो है आपको फोर्स करते रहे, तो हाँ। एक वक्त पे आपको टाइम पे जो है सोचा नहीं आपने कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? देखिए जी, हम मुसलमान हैं, हम्म, हमारे सामने पहले जो है ना, वो दीन है हमारा, अल्लाह है, रसूलुल्लाह है, अहलुल बैत है। हम्म, अगर उन पे कोई हिट करता है ना, एज ए मुसलमान, ये मेरा एक अपना ज़ाती नज़रिया है, हम्म, तो हमें ठुकरा देनी चाहिए हर चीज़ जो हम्म। उनके मुकाबले में आती ना, चाहे वो दुनिया है, पैसा है। ये दुनिया तो चंद रोज़ा है, गुजर नहीं, जाएगी जैसे। मुख्तसर बात करें कि जो उस वक्त फोर्स किया दोस्तों ने और आपके हाँ। अजीज, वो क्या था, वो आपको क्यों ये कहते नजर नहीं आया, सुना होगा कि आपने कि क्या कर रहे हैं आगे दुनिया, आगे ये सब कुछ है, ये इसके लिए तो सारा कुछ आप लोग मर रहे हैं, मिट रहे हैं, तो आप इसको छोड़ने की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, बड़ा सख्त फैसला था, मुश्किल फैसला था। मेरे जो कुलीग थे ना, वो तो मुझे कहते थे हर टाइम कि यार ये कटवा लो, आप दाढ़ी कटवा लो, अच्छा। ये इतनी सहूलतें हैं, फिर मैट्रिक है तुम्हारी तलीम, तो कहाँ तुम्हें मिलेगी। लेकिन ये अल्लाह का फजल था, अल्लाह का करम था कि वो मैंने रिजेक्ट कर दिए। अच्छा, वो अपने फिर आपने नौकरी को दीन की खातिर हाँ, अपनी रिजाइन दे दाढ़ी दिया। को रिजाइन दे दिया। हाँ जी। तो आज आप क्या कर रहे हैं? इस नौकरी छोड़ने के बाद आप क्या कर रहे हैं आज? अल्हम्दुलिल्लाह अपना कारोबार है मेरा, अच्छा, तो वो कर रहा हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र। तो आज भी आप सोचते हैं कि आपने उस वक्त का जो फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक किया था? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई पछतावा तो नहीं है। आज आप नौजवान नस्ल को जो आज जो सोशल मीडिया पे जो है वो आप देखते हैं कि वो अब किसको फेम बना रहे हैं, वो कभी किसी को फेम बना रहे हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहते हैं कि ये आप उनके लिए? मेरी जो नौजवान नस्ल है, मेरे बहन भाई हैं, उनसे यही गुजारिश है कि जो हमारा आइडियल है ना, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और कुरान पाक है, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका है, उनको पढ़ें, और अहलुल बैत हैं, सहाबा इकराम हैं, ये हमारे आइडियल हैं, ये हमारे हीरोज़ हैं, तो इनको हम पढ़ें, और इसी में हमारी निजात है दुनिया और आखिरत की। जी, बहुत शुक्रिया ज़हीर हाँ, आपका भाई, भी आपका बहुत शुक्रिया। तो ये आपने देख लिया कि ये वो नौजवान था जिसने अमेरिकन कौंसलेट की नौकरी को एक अपनी दाढ़ी दीन की खातिर ठुकरा दिया। ये मोटिवेशन ये वो नौजवान नस्ल को है कि जो सोशल मीडिया को वो फेम बनाने के लिए अपने आप को रजब भट्ट व डकी भाई और मुख्तलिफ जो टिकटॉकर हैं और सोशल मीडिया पे काम करने वाले हैं, जो वीलॉगर हैं, जो पब्लिक और फैमिली वीलॉगर हैं, जो अपने आप को दुनिया को दिखाने के लिए दुनियादारी में चल रहे हैं। लेकिन ये नौजवान एक हमारे लिए मिसाल है कि जिसने अपने दीन की खातिर एक वो नौकरी को ठुकरा दिया जो हज़ारों लाखों नौजवान अमेरिका का वीज़ा लेने के लिए और वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और लाखों रुपए करोड़ों रुपए अपने हाथों में लेकर घूम रहे हैं। ये वो नौजवान है जिसने अपनी दीन की खातिर अपनी दाढ़ी को नहीं कटवाया और ये अमेरिकन कौंसलेट की नौकरी को ठोकर मारकर आज अपना दीन बचाकर अपनी ज़िंदगी सुकून की जी रहा है। तो अगर ये हमारा वीलॉग, हमारा इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।